हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 221। तुमने सुबह मुझे अपनी वाइल्डनेस दिखाई, तो अब मैं अपनी वाइल्डनेस दिखाऊंगा। जान ध्यान भटका नहीं है, बल्कि ध्यान अब सही जगह लगा है। यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी होने वाली बीवी इतनी वाइल्ड है, और हाँ, शादी के बाद भी ऐसे ही रहना। आई वॉन्ट टू सी इट यार। कशिश की बात सुनकर ऋषि कशिश के चेहरे पर बेहद हसीन तरीके से उंगली फेरते हुए बोला। इतना कहकर ऋषि ने कशिश के माथे पर अपने होंठ रख दिए। वही ऋषि की बात सुनकर कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर कशिश ने ऋषि को धक्का दिया और बोली, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, चुपचाप सो जाओ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। ये सुनकर ऋषि साइड में लेटते हुए बोला। अब आगे। ये देखकर ऋषि ने बेहद प्यार से कशिश को अपने गले लगा लिया और उसके सर को अपने सीने पर लिया और फिर उसके सर को सहलाते हुए बोला, कितना मजा आएगा ना अब हम दोनों साथ में रहेंगे। वैसे मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ऋषि कशिश के साथ ढेर सारी बातें करने लगा और कशिश भी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनने लगी। अगली सुबह अनाथ आश्रम। शिवानी सभी बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए गार्डन में खेल रही थी। तभी एक लड़का वहां आया और वह भी शिवानी और बाकी सभी के साथ खेलने लगा। ये देखकर शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, अरे रौनक, तुम यहाँ। सामने खड़ा लड़का शिवानी की हम उम्र का था और शिवानी और रौनक की मुलाकात अनाथ आश्रम में हुई थी। रौनक यहाँ अपने परिवार के साथ आता था। शिवानी और रौनक मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। रौनक मुस्कुराकर बोला, मेरी दोस्त की शादी होने वाली है, तो मैं कैसे नहीं आता। ये सुनकर शिवानी मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी। ये सुनकर रौनक मुस्कुरा कर बोला, और क्या, आखिर मेरे इतनी अच्छी दोस्त की शादी है। सब चीज की तैयारी मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। ये सुनकर शिवानी मुस्कुरा दी और फिर दोनों मुस्कुराते हुए दूसरे से बातें करने लगे। पर वही कोई दूर खड़ा उन दोनों को गुस्से से घर रहा था। उसके हाथों में गुलाबों का एक बुके था जिसे उसने फेंक करे तुम कुछ दिया था। थोड़ी देर बाद तभी अम्मा जी वहां पर आई और शिवानी को देखकर बोली, शिवानी, तुमसे कोई मिलने आया है बेटा। ये सुनकर शिवानी कंफ्यूज होकर बोली, पर मुझसे कौन मिलने आएगा। ये सुनकर अम्मा जी मुस्कुराकर बोली, पता नहीं बेटा, जाओ तुम मिल लो। ये सुनकर शिवानी मुस्कुराते हुए उस तरफ चली गई। पर तभी किसी ने शिवानी का हाथ पकड़कर एक कमरे में खींच लिया और उसे दीवार से एकदम सटाकर खड़ा कर दिया और खुद उसके होठों पर टूट पड़ा। शिवानी को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, और जब शिवानी होश में आई कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसने फटाफट सामने खड़े शख्स को बिना देखे ही उसकी टांग में अपनी लात फंसाई और उसे गिरा दिया। थोड़ी देर बाद शिवानी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और अपने सामने बैठे हुए शख्स को हंसते हुए देख रही थी। तभी वह शख्स शिवानी को देखकर चिढ़कर बोला, सीरियसली शिवानी, मैं तुमसे मिलने के लिए आया और तुमने अपने ही होने वाले पति को इतनी बुरी तरह गिरा दिया। ये सुनकर शिवानी अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, तो किसने कहा था जंगलियों की तरह बिहेव करने को इंसानों की तरह बिहेव करते मिस्टर अयान कश्यप। ये सुनकर अयान का मुंह बन गया। तभी शिवानी ने अयान के पैर पर दवाई लगाई और बोली, इतनी भी नहीं लगी है, चिंता मत करो। पर अगली बार थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। अगर जंगली बनकर आओगे तो बदले में जंगलीपन ही मिलेगा। इतना कहकर शिवानी ने अयान को एक आंख मार दी। वहीं अयान गुस्से से बोला, पागल लड़की। तभी कमरे में अम्मा और रौनक दोनों आए। अम्मा के हाथों में चाय की ट्रे थी और वही रौनक के हाथों में कुछ स्नैक्स थे। तभी रौनक अंदर आते हुए बोला, अब तुमने किसे घायल कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी मुस्कुराकर बोली, तुम ही मिलना चाहते थे ना मेरे होने वाले हस्बैंड से, तो मिलो। ये मिस्टर अयान कश्यप। ये सुनकर रौनक मुस्कुरा दिया और फिर अयान के पास आकर बोला, हेलो भाई, तुम तो बड़े 30 मार खान निकले। लड़की पटाई भी तो पटाई कैसी, शिवानी जैसी। ये तो इतनी खतरनाक है।
अगर बचपन में कोई लड़का इसके करीब आता था ना तो ये तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देती। ये सुनकर अयान जहां रिलैक्स हुआ, वही रौनक की अगली बात सुनकर वह आंखें फाड़े शिवानी को देखने लगा। फिर रौनक अयान को देखकर बोला, भाई तू तो पता नहीं कैसे बचेगा इससे। इसमें लड़कियों वाले तो कोई गुण है भी नहीं। तू उसे कैसे संभालेगा इसे पूरी उम्र। इसने तो अपनी उम्र से 10 साल बड़े लड़कों को भी धूल चटा दी थी। बड़े बड़े माफिया इसके आगे झुक जाते हैं। ये सुनकर शिवानी ने अपने बालों का झटका और बोली, अरे वह वाला तो याद है न जो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा बना फिरता था। एक दिन में मैंने उसकी अच्छे से पिटाई की थी। अयान आंखें फाड़े शिवानी को देखने लगा और अपने मन में बोला, हे भगवान ये जंगली बिल्ली कितनी खतरनाक है। रौनक ने अयान के कंधे पर हाथ रखा तो अयान की दर्द से आह निकल गई। ये देखकर रौनक बोला, शिवानी लगता है कुछ ज्यादा ही जोर से पटक दिया है। ये सुनकर शिवानी बोली, अरे यार इन्होंने भी मुझे डराया तो मेरा भी तो फिर यही रिएक्शन निकलेगा ना। ये देखकर रौनक बोला, भाई शादी के बाद अगर तेरा रोमांस करने का मन करे ना तो सामने से आकर करना। अगर तूने कुछ भी चुप कर करने की कोशिश की तो ऐसा न हो कि अगले दिन तेरी फोटो पर माला चढ़ी हो। ये सुनकर शिवानी ने रौनक को घूर कर देखा। फिर अम्मा जी बोली, अरे अयान बेटा आओ पिन को छोड़ो, आप ये चाय पियो। इतना कहकर अम्मा ने अयान को चाय का कप दिया और रौनक को भी चाय पीने लगा। फिर अम्मा और शिवानी भी चाय पीने लगी और वहीं बैठकर उनके साथ बातें करने लगी। इसी तरह शाम का समय हो गया। अम्मा ने अयान को वहीं रोक लिया था क्योंकि अयान को चोट आई थी जिससे बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था। उसे दर्द हो रहा था। अम्मा जी ने शिवानी को ही अयान को खाना खिलाने को कहा क्योंकि अयान बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था। ये सुनकर तो शिवानी का मुंह ही बन गया। फिर शिवानी ने अयान को खाना खिलाया तो अयान ने भी उसे अच्छे से तंग किया। रात का समय, अम्मा जी और शिवानी दोनों कमरे के बाहर खड़ी थी। अम्मा जी शिवानी को देखकर बोली, शिवानी तू यही सो जा। मैंने तेरे लिए नीचे गद्दा बिछा दिया है, तू उस पर सो जाना। बेचारे को अगर रात को कुछ चाहिए होगा तो वह मांग तो सकता है, बेचारा हिल भी तो नहीं पा रहा है। ये सुनकर शिवानी चिढ़कर बोली, तो मैं क्या करूं? मुझे सोना है। ये सुनकर अम्मा जी ने शिवानी को घूरा और फिर बोली, तो सो जाना। बस अगर वो उठे तो उसकी मदद कर देना। ये सुनकर शिवानी ने अम्मा को देखा तो अम्मा ने उसे आंखें दिखा दी। ये देखकर शिवानी जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, ओके अम्मा जी। इतना कहकर शिवानी कमरे में आ गई। फिर शिवानी ने दरवाजा बंद कर दिया और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। ये देखकर अयान जो बेड पर लेटा हुआ था, वह मुस्कुराते हुए वह बोला, हाँ भगवान अब तो मुझे डर लग रहा है तुमसे। कहीं तुमने रात में मेरे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगा। अयान की बात सुनकर शिवानी ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, क्यों अभी तक सुबह का स्वाद हटा नहीं है जो अब दोबारा तुम्हें मार खाने का मन कर रहा है। इतना कहकर शिवानी ने अपने बालों को बेहद अदा से झटका और बोली, अगली बार कुछ ऐसा करने का मन करे मिस्टर अयान कश्यप तो यह मार याद रख लेना। और हाँ ये सिर्फ ट्रेलर था, अगर अब कोई हरकत की तो तुम्हें पूरी की पूरी मूवी ना दिखा दूंगी। तो चुपचाप सोए जाए। यह सुनकर अयान का मुंह बन गया। फिर शिवानी ने लाइट बंद कर दी और बोली, देखो मुझे अंधेरे में ही मुझे नींद आती है। और हाँ अगर कुछ चाहिए होगा तो चुपचाप उठ कर ले लेना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर शिवानी बेड से थोड़ी दूर पर बिछाए हुए गद्दे पर लेट गई। अयान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद शिवानी आराम से लेटी हुई थी, पर तभी उसे कुछ शोर सुनाई दिया, जैसे कोई चल रहा हो पर बेहद धीरे। ये सुनकर शिवानी ने खुद से बोली, हे भगवान इस अयान से तो हिला भी नहीं जा रहा है, तो कमरे में कौन आ गया। इतना कहकर शिवानी उठने को हुई, पर वह उठ ही नहीं पाई क्योंकि किसी ने उसे बुरी तरह पकड़ लिया था। कमरे में हल्की हल्की चांद की रोशनी पड़ रही थी। शिवानी ने जैसे ही उस शख्स को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से अपने ऊपर झुके हुए शख्स को देखने लगी, जो शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था।
फिर शिवानी उस शख्स को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम पहले हिल भी नहीं पा रहे थे और अब तुम उठ भी पा रहे हो, चल भी पा रहे हो। ये सुनकर अयान डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, इतनी जोर से मत बोलो, वरना बाहर क्या सोचेंगे। ये सुनकर शिवानी गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हटो ऊपर से, वरना तुम्हारी बाकी की हड्डियां भी तोड़ दूंगी। ये सुनकर अयान शिवानी के पास झुका और खतरनाक तरीके से बोला, वाह मेरे वाइल्ड कैट, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे इस तरह करने से मुझे बहुत चोट आई होगी? मैं तो सही मौके का इंतजार कर रहा था, कब तुम मेरे हाथ चढ़ो। इतना कहकर अयान ने शिवानी के कान पर हल्के से किस किया। वहीं अयान की बात सुनकर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह चिढ़ते हुए बोली, तो तुम अब तक मजाक कर रहे थे? ये सुनकर अयान शिवानी के कान से दूर हुआ और उसके चेहरे को एकदम मदहोशी से देखते हुए बोला, माय वाइल्ड कैट, बिल्कुल सही सोचा तुमने। नाटक था ये सब, वरना खुद सोचो, मुझे जैसा खतरनाक इंसान को इतनी सी चोट से इतना फर्क पड़ता। मुझे तो यहाँ रुकना था और उसके लिए अम्मा की परमिशन चाहिए थी, तो बस करना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी ने अयान को गुस्से से घूरा और बोली, कितने खराब हो तुमने मेरी अम्मा की मासूमियत का फायदा उठाया। तुम साइड हटो, तू ही तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान शिवानी की आंखों में देखकर उसके करीब झुकता हुआ बोला, ऐसे कैसे है, तुमने सुबह मुझे इतनी जोर से गिराया था। वो तो मैं बच गया था, पर अगर मुझे कुछ हो जाता तो अब इसका बदला तो लेना चाहिए ना मुझे तुमसे। ये सुनकर शिवानी हट बढ़ाते हुए बोली, अयान चुपचाप हट जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही अयान की बात सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी। एपिसोड 222 माई वाइल्ड कैट, जितना तुम सोचती हो ना, मैं उससे भी बड़ा कमीना हूँ। हाँ सुनकर शिवानी ने अयान को गुस्से से घूरा और बोली, कितने खराब हो तुमने मेरी अम्मा की मासूमियत का फायदा उठाया। तुम साइड हटो, तू ही तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान शिवानी की आंखों में देखकर उसके करीब झुकता हुआ बोला, ऐसे कैसे है, तुमने सुबह मुझे इतनी जोर से गिराया था। वो तो मैं बच गया था, पर अगर मुझे कुछ हो जाता तो अब इसका बदला तो लेना चाहिए ना मुझे तुमसे। तुमने सुबह मुझे अपनी वाइल्डनेस दिखाई, तो अब मैं अपनी वाइल्डनेस दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी हट बढ़ाते हुए बोली, अयान चुपचाप हट जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही अयान की बात सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी। अब आगे। वही शिवानी की बात सुनकर अयान शिवानी के कान के पास झुका और बोला, धीमे वाइल्ड कैट, आवाज को ऊंची मत करो, क्योंकि अगर अम्मा ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्या जवाब दोगी तुम उन्हें, और वो कहीं कुछ और न समझ ले। इतना कहकर अयान डेविल स्माइल करते हुए शिवानी को देखने लगा। वही अयान की बात का मतलब समझकर शिवानी की आंखें बड़ी हो गई, वो हैरानी से अयान को देखने लगी। माय वाइल्ड कैट, जितना तुम सोचती हो ना, मैं उससे भी बड़ा कमीना हूँ। तो मेरे सामने तुम्हारा ये छोटी छोटी शरारती काम नहीं आएगी, पर हाँ तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो अयान डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला। इतना कहकर अयान मदहोशी से शिवानी को देखने लगा। तो शिवानी अयान को देखकर बोली, कैसी बड़ी प्रॉब्लम? शिवानी की बात सुनकर अयान ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर शिवानी को देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए एक नजर उसको होठों को देखकर बोला, जैसे अभी। इतना कहा कर अयान ने शिवानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें बेहद जुनून से अपने आगोश में लेने लगा। अयान की हरकत को देखकर शिवानी की आंखें बड़ी हो गई, पर तभी शिवानी होश में आई। फिर शिवानी अयान को धक्का देने लगी। ये देखकर अयान ने शिवानी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से जकड़ लिया और खुद अपने दूसरे हाथ से शिवानी की कमर से पकड़ लिया। ये देखकर शिवानी की आंखें और भी बड़ी हो गई। तभी अयान शिवानी से दूर हुआ और उसे घूरते हुए देखने लगा। शिवानी भी गहरी सांसें लेते हुए अयान को घूरने लगी। तो अयान शिवानी की आंखों में देखकर बोला, लड़कियां किस करते वक्त आंखें बंद करती हैं या किस बैक करती हैं? पर तुमने तो ऐसे आंखें बड़ी मी जैसे कोई भूत देख लिया हो।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी तुम में से भूत निकाल कर मुझ में घुस जाएगा। सारे मूड का ही सत्यानाश कर दिया। अयान की बात सुनकर शिवानी पहले तो चुप रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर शिवानी हंसते हुए बोली, ओ माय गॉड अयान तुम कितने बेवकूफ हो। फिर सीरियस होकर, हटो ऊपर से बेवकूफ इंसान। ये सुनकर अयान ने शिवानी को गुस्से से घूरा और बोला, कांट यू गिव अ पैशनेट किस आफ्टर ऑल, हम इतने टाइम बाद हम मिले हैं। ये सुनकर शिवानी ने अयान को घूर कर देखा और फिर उसे धक्का देकर साइड में गिरा दी और बोली, इतना टाइम बाद मिले हैं तो तुम में भी तो अकल नाम की चीज होनी चाहिए। तुमने मुझे फोन किया नहीं जी, यू आर बिजी पर्सन, तो अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। इतना कह शिवानी ने अयान को घूरा और बोली, जो लड़की आंखें बंद करके नाकिस करती है तुम उनके पास जाओ। मेरे पास से आए ना तो ये भूतनी सच में तुम्हें घुस जाएगी और फिर पता नहीं क्या कर जाए। इतना कहकर शिवानी चुप हो गई। वही अयान आंखें फाड़े शिवानी को देखने लगा। फिर तभी अयान की अगली हरकत देख शिवानी मुंह खुले अयान को देखने लगी। तभी शिवानी दर्द से चीखी, आह माँ, क्योंकि अयान ने शिवानी के गले पर कस के बाइट कर लिया था। ये देखकर शिवानी चिढ़ गई। अब शिवानी ने अयान को पलट दिया और उसके गले पर कस के बाइट करके बोली, पागल इंसान, पता भी है कितना दर्द होता है। ये देखकर शिवानी चिढ़ गई। अब शिवानी ने अयान को पलट दिया और उसके गले पर कस के बाइट करके बोली, पागल इंसान, पता भी है कितना दर्द होता है। इतना कहकर शिवानी ने अयान को घूर कर देखा। वहीं अयान आंखें बंद करके डेविल स्माइल कर रहा था। ये देखकर शिवानी खड़ी हुई और फटाफट दरवाजे की तरह भागने लगी। ये देखकर अयान अपनी जगह से खड़ा हुआ और झटके से शिवानी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर खुद से एकदम सटा लिया। ये देखकर अयान अपनी जगह से खड़ा हुआ और झटके से शिवानी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर खुद से एकदम सटा लिया। ये देखकर शिवानी की जान ही सूख गई। अभी शिवानी की पीठ अयान के सीने से लगी हुई थी। फिर अयान शिवानी के गले पर अपनी नोच को रब करते हुए एकदम सनक भरे लहजे में बोला, आप मुझे जगा कर कहाँ जा रही है? तुम्हें पता है न तुम्हारे टच से मैं कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, और अभी तुमने जो हरकत की है उससे तो मेरे तन बदन में आग लग गई है। इतना कहकर अयान ने शिवानी को अपनी तरफ पलट दिया। वही शिवानी आंखें बड़ी करके अयान को देखने लगी और बोली, अरे तुमने भी तो मुझे बाइट किया तो मैंने भी तुम्हें बाइट किया, फिर इसमें कहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? ये सुनकर अयान ने कुछ कहा, बल्कि शिवानी के गूदे हुए बालों को खोल दिया और बेहद मोहब्बत से शिवानी के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाकर उसके होठों को जुनून से देखते हुए बोला, आप नहीं जानती आपकी छुअन हमें कितना बेताब कर देती है, हमें आपको खुद में सामने पर मजबूर कर जाती हैं। शिवानी ने जैसे ये सुना तो वह आंखें बड़ी करके अयान को देखने लगी। तभी अयान ने आगे बढ़कर शिवानी के होठों को अपने आगोश में ले लिया और बेहद ही जुनून से उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश करने लगा। वही यह महसूस कर शिवानी ने अयान की शर्ट को कस के अपने मुठिया में भिंच लिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। एपिसोड 223, तुम्हें मुझे ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा। When I touch you I just want to। वही शिवानी आंखें बड़ी करके अयान को देखने लगी और बोली, अरे तुमने भी तो मुझे बाइट किया तो मैंने भी तुम्हें बाइट किया, फिर इसमें कहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? ये सुनकर अयान ने कुछ कहा, बल्कि शिवानी के गूदे हुए बालों को खोल दिया और बेहद मोहब्बत से शिवानी के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाकर उसके होठों को जुनून से देखते हुए बोला, आप नहीं जानती आपकी छुअन हमें कितना बेताब कर देती है, हमें आपको खुद में सामने पर मजबूर कर जाती हैं। शिवानी ने जैसे ये सुना तो वह आंखें बड़ी करके अयान को देखने लगी। तभी अयान ने आगे बढ़कर शिवानी के होठों को अपने आगोश में ले लिया और बेहद ही जुनून से उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश करने लगा। वही यह महसूस कर शिवानी ने अयान की शर्ट को कस के अपने मुठिया में भिंच लिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। अब आगे अयान वैसे ही शिवानी को अपने आगोश में ले रहा था। थोड़ी देर बाद अयान ने शिवानी को दीवार से सटा दिया और खुद उसके बेइंतहा करीब होकर खड़ा हो गया। अब शिवानी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी।
इसलिए शिवानी ने अयान के सीने पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। यह महसूस कर अयान ने शिवानी के हाथों को अपने हाथों में जकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और खुद बेहद ही पैशनेट होकर शिवानी को किस करने लगा। वही अयान की हरकत को देखकर शिवानी आंखें फाड़े अयान को देखने लगी, जो बेहद मोहब्बत से उसमें डूबा हुआ था, जैसे उसे कोई होश ही ना हो। ये देखकर शिवानी को डर लगने लगा। तभी 5 मिनट बाद अयान ने शिवानी को छोड़ दिया। यह महसूस कर शिवानी अयान के कंधे पर ही गिर गई। वह तड़पकर सांस लेने लगी। अयान ने भी शिवानी के हाथों को छोड़ दिया था और उसकी पीठ को सहलाने लगा। तुम पागल तो नहीं हो? अगर तुमने थोड़ी देर और नहीं छोड़ा होता तो मेरी तो जान ही निकल जाती। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद जब शिवानी नॉर्मल हुई, तो शिवानी अयान से दूर हुई और बोली, माय वाइल्ड कैट, मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज व्हेन आई टच यू आई जस्ट वांट टू। ये सुनकर अयान ने शिवानी की आंखों में देखा और तिरछा मुस्कुरा कर बोला। अयान अब बोलते हुए रुक चुका था, क्योंकि शिवानी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया था। अयान की बात सुनकर शिवानी अयान की आंखों में देखने लगी, जहां उसे एक अलग ही मदहोशी दिख रही थी, एक अलग ही जुनून, एक अलग ही कशिश दिख रही थी। ये देखकर शिवानी का दिल अजीब सी फीलिंग से धक उठा। अब चुपचाप सो जाओ, बहुत तंग कर लिया तुमने। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर शिवानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और बोली, मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। ये सुनकर अयान ने अपना सिर शिवानी के सिर से जोड़ लिया और आंखें बंद करके बोला। ये सुनकर शिवानी का दिल तेजी से धक उठा। फिर अयान वैसे ही बोला, बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, बहुत। किसी के आगे नहीं झुका हूँ, पर अपनी मोहब्बत के आगे झुकने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अयान वही घुटनों के बल बैठकर बोला, जानता हूँ रूड हूँ, जानता हूँ जुनूनी हूँ, जानता हूँ बहुत बुरा हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो और मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। कहते हैं लड़कियों को वह लड़की पसंद आते हैं जो उनके आगे झुक जाते हैं। तो देखो आज यह अयान कश्यप तुम्हारे आगे झुक रहा है। तो बोली बनोगी शिवानी अयान कश्यप, झेलोगी मेरे जुनून को। इतना कहकर अयान ने शिवानी के दोनों हाथों को पकड़ा और उन्हें चूम कर बोला। शिवानी ने जैसे ही अयान की बात सुनी तो वह हैरान रह गई। अयान की बातें सीधा उसके दिल में ही उतर गई। आपकी मोहब्बत हमें कब से कबूल थी और इस जन्म में तो आपका हमसे पीछा छूटने से रहा। तो इस शिवानी को भी आपको झेलना ही पड़ेगा, मिस्टर अयान कश्यप। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवानी ने बेहद मोहब्बत से अयान को खड़ा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। इतना कहकर शिवानी अयान की आंखों में देखने लगी। ये सुनकर अयान ने शिवानी की आंखों में देखा तो शिवानी ने आगे बढ़कर अयान के माथे पर होंठ रख दिए। यह महसूस कर अयान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आई एम रेडी टू बिकम शिवानी अयान कश्यप। फिर शिवानी ने अयान को कस के गले लगाया और बोली। ये सुनकर अयान के होठों पर मुस्कान आ गई, तो वही शिवानी भी मुस्कुराने लगी। फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों सुकून से एक दूसरे के बाहों में सो गए। 2 हफ्ते बाद सिया वापस राठौर मेंशन आ चुकी थी। सिया का 8वां मंथ शुरू हो चुका था, इसलिए राघव ने सिया को धमकी दी थी कि वह कुछ भी उटपटांग नहीं खाएगी, वरना बाद में वह उसे छोड़ेगा नहीं। सिया भी अपने बच्चों के लिए राघव की हर बात मानती थी। जैसे वह उसे न्यूट्रिशंस का खाना देता, वैसे ही वह खा लेती, बिना कोई ना नुक्कड़ के। और अगर सिया का कुछ खाने का मन भी होता था, राघव खुद उसे अपने हाथों से बनाकर उसे खिलाता। वही दिव्या जी और राजीव जी अपने बेटे के इस रूप को देखकर खुश थे कि उनका बेटा अपनी बीवी के लिए तो कम से कम बदल रहा है। सिया को ये लगता था कि राघव उसके बच्चों से मोहब्बत नहीं करता, पर वही राघव जब सिया सो जाती तो घंटों अपने बच्चों से बात करता, जैसे वह उसे सुन रहे हो। सुबह का समय, राठौर मेंशन। सभी बेहद खुश थे, क्योंकि सभी ने साइड किया था कि शादी से कुछ दिन पहले सगाई होगी और उसके बाद शादी होगी। सभी बहुत एक्साइटेड थे।
पर राघव ने सिया को साफ कहा था कि वह उसके साथ ही आएगी और उसके साथ ही जाएगी, क्योंकि वह अब सिया को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसी तरह सगाई का दिन आ गया। सभी गर्ल्स इस समय चौहान मेंशन में थी। देवराज और निधि जी ने उनकी शादी में कोई भी कमी नहीं की थी। बहुत खूबसूरती से उन्होंने सभी की शादियों का करने का सोचा था। सभी ही गर्ल्स भी बहुत खुश थी। राघव ने सुबह ही सिया को चौहान मेंशन छोड़ा था। अभी सिया अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या पहने। उसका मूड भी बहुत खराब था क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। कभी भी उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, इसलिए वह कुछ कंफर्टेबल ही पहनना चाहती थी। तभी कमरे में एक मेड आई और बोली, मैडम सर ने आपके लिए ये भेजा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने देखा तो वह एक बॉक्स था। ये देखकर सिया ने मेड को बॉक्स खोलना को कहा तो मेड ने वह बॉक्स खोल। सिया ने जैसे ही उस बॉक्स में देखा तो सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि वह बेहद ही खूबसूरत गाउन था, जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था। सिया ने उस कपड़े को छुआ तो वह बहुत ही कंफर्टेबल था, एकदम हल्का सा। ये देखकर ना चाहते हुए भी सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। एपिसोड 224 ओनली फॉर योर स्वीट हार्ट। वरना मैं बहुत वाइल्ड भी हूँ। अभी सिया अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या पहने। उसका मूड भी बहुत खराब था क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। कभी भी उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, इसलिए वह कुछ कंफर्टेबल ही पहनना चाहती थी। तभी कमरे में एक मेड आई और बोली, मैडम सर ने आपके लिए ये भेजा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने देखा तो वह एक बॉक्स था। ये देखकर सिया ने मेड को बॉक्स खोलना को कहा तो मेड ने वह बॉक्स खोल। सिया ने जैसे ही उस बॉक्स में देखा तो सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि वह बेहद ही खूबसूरत गाउन था, जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था। सिया ने उस कपड़े को छुआ तो वह बहुत ही कंफर्टेबल था, एकदम हल्का सा। ये देखकर ना चाहते हुए भी सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। अब आगे। फिर सिया उठी और उस गाउन को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। फिर सिया गाउन को पहनकर बाहर आई और शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। फिर सिया जब पूरी तरह तैयार हो गई तो उसने खुद को एक बार शीशे में देखा तो देखा कि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर सिया के होठों पर है एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर सिया ने अपने पेट पर हाथ रखे और प्यार से बोली, बेबी देखो आपके पापा कितने स्मार्ट है। वह जानते हैं कि मुझ पर कौन सी चीज अच्छी लगेगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वहां से एक शख्स अंदर आता हुआ बोला, क्योंकि तुम मेरी ही स्वीट हार्ट, तुम पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं ये सब मैं आंखें बंद करके भी महसूस कर सकता हूँ। राघव की बात सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए राघव की तरफ मुड़ी और राघव को देखा तो पाया कि राघव पूरी तरह तैयार था। ये देखकर सिया राघव के पास गई और उसके करीब होकर खड़े हो गई। ये देखकर राघव ने अपनी दोनों आईब्राव उठाकर सिया को देखा तो सिया ने राघव की आंखों में देखा और उसके गाल पर किस करके बोली, वेरी स्मार्ट। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ओनली फॉर योर स्वीट हार्ट। वरना मैं बहुत वाइल्ड भी हूँ। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा और फिर सिया मुस्कुरा दी और बोली, जैसा भी है जो भी है मेरा पति देवता है। ये सुनकर राघव ने सिया को अजीब नजरों से देखा और बोया, अगर अभी मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ कर दिया तो तुम मुझे डेविल बुलाओगी। ये सुनकर सिया हंसते हुए बोली, तो ये तो वक्त वक्त की बात है ना मिस्टर राठौर। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और बोला, आई थिंक यू नीड पनिशमेंट स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, नहीं राघव, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है मैं। इतना कहकर सिया ने एक बार खुद को शीशे में देखा और बोली, थैंक यू फॉर द ड्रेस। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को पीछे से अपनी बाहों में बहरा और सिया के कंधे पर अपना रख लिया और फिर शीशे में से ही सिया की आंखों में देखकर एकदम धीमे से बोला, आई विल टेक माई ऑल थैंक यू इन माई स्टाइल, नॉट इन योर स्टाइल स्वीट हार्ट।
ये सुनकर सिया हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, ओके माय हस्बैंड। फिर तभी दरवाजा खोलकर धड़ाधड़ माही अंदर आई। फिर माही ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो वह तो ठिठक गई। ये देखकर सिया ने बहुत ही मासूम सा मुंह बनाकर राघव को देखा। ये देखकर राघव ने सिया को घूरकर देख और वहां से बालकनी की तरफ चला गया। फिर तभी माही सिया के पास आकर बोली, सिया यह नहीं हो रहा है मुझसे। इतना कहकर माही अपने बालों को सिया के सामने कर दिया। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, मैडम तुम सभी के रूम में मेकअप आर्टिस्ट आने वाली है, तो फटाफट वहां जाओ। ये सुनकर माही मुस्कुराकर बोली, ये तो अच्छी बात है, वरना मुझे तो लगा था कि मैं ऐसे ही जाऊंगी और सब मुझ पर हंसेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी सिया सीरियस होकर बोली, माही स्थिति चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, पर अपने हस्बैंड का साथ मत छोड़ना, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने सिया को देखा और बोली, अरे वह क्या कुछ करेगा, और वैसे भी हम सब साथ में ही तो रहेंगे ना, तो अगर मैं कुछ करूँ भी तो तुम मुझे समझा देना। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, बस मैं तुम्हें समझाना चाहती थी और कुछ भी नहीं। ये सुनकर माही ने सिया को देखा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। तभी राघव कमरे के अंदर आया और सिया को बेड पर बैठा दिया। तभी कमरे में एक मेड आई जिसके हाथों में फ्रूट्स थे और साथ में जूस का गिलास। ये देखकर सिया ने गहरी सांस ली। वही राघव ने उस मेड से सब कुछ लिया और फिर वही सिया के पास बैठ गया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। ये देखकर सिया बोली, राघव जब बच्चे आ जाएगा तो मेरी तो आदत बिगड़ जाएगी। आपके हाथ से खाने की आदत हो जाएगी मुझे, फिर मैं क्या करगी। सिया की बात सुनकर राघव मुस्कुरा कर बोला, तो स्वीट हार्ट में हूं ना, मैं तुम्हें हर रोज अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर राघव ने सिया को जूस का गिलास दिया, तो सिया ने सारा जूस पी लिया। फिर सिया खड़े हुए और अपनी लिपस्टिक की देखकर बोली, लिपस्टिक ठीक तो है। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर राघव सिया के होठों को मदहोशी से देखते हुए बोला, लाओ स्वीट हार्ट मैं चेक कर देता हूँ। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव को देखा तो उसे उसकी आंखों में शरारत नजर आई। ये देखकर सिया बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और दोनों कमरे से बाहर आ गए। फिर सिया धीरे धीरे में करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। देवराज जी, निधि जी, राजीव जी और दिव्या जी सभी हाल में ही खड़े थे। सभी ने जैसे ही और राघव को देखा तो सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। राघव ने एक हाथ सिया की कमर पर रखा था, तो दूसरे हाथ से उसने सिया का हाथ पकड़ा हुआ था। वह बहुत ही संभाल कर सिया को ला रहा था। ये देखकर दिव्या जी बोली, सोचा नहीं था मेरा बेटा इतना भी सॉफ्ट हो सकता है। ये देखकर देवराज जी बोले, मोहब्बत है ही ऐसी चीज जो आपको बदलने पर मजबूर कर देती है। तभी राघव और सिया दोनों उनके पास आ गए। फिर राघव ने सिया को वही सोफे पर बैठा दिया, उसे खड़ा होने से मना कर दिया। सिया भी राघव की बात मानकर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। एपिसोड 225 स्वीट हार्ट, तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ये सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और दोनों कमरे से बाहर आ गए। फिर सिया धीरे धीरे में करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। देवराज जी, निधि जी, राजीव जी और दिव्या जी सभी हाल में ही खड़े थे। सभी ने जैसे ही और राघव को देखा तो सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। राघव ने एक हाथ सिया की कमर पर रखा था, तो दूसरे हाथ से उसने सिया का हाथ पकड़ा हुआ था। वह बहुत ही संभाल कर सिया को ला रहा था। ये देखकर दिव्या जी बोली, सोचा नहीं था मेरा बेटा इतना भी सॉफ्ट हो सकता है। ये देखकर देवराज जी बोले, मोहब्बत है ही ऐसी चीज जो आपको बदलने पर मजबूर कर देती है। तभी राघव और सिया दोनों उनके पास आ गए। फिर राघव ने सिया को वही सोफे पर बैठा दिया, उसे खड़ा होने से मना कर दिया। सिया भी राघव की बात मानकर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। अब आगे। फिर तो राघव भी सिया के पास बैठ गया, पर तभी अचानक सिया को कमर में तेज दर्द होने लगा।
सिया ने दर्द से अपने गाउन को पकड़ लिया। तभी सिया को आराम महसूस होने लगा, क्योंकि राघव अपने गर्म हाथों से सिया के पीठ को सहला रहा था। यह महसूस कर सिया ने राघव को देखा, जो अपने फोन में ही लगा हुआ था। ये देखकर सिया की होठों पर मुस्कान आ गई है। फिर सिया धीमे से बोली, मिस्टर राठौर, सिया चौहान सिंह राठौर को आपसे दोबारा मोहब्बत हो रही है, वो भी बेइंतहा। सिया की बात सुनकर राघव ने नजर उठाकर सिया को देखा। फिर राघव सिया की आंखों में देखकर एक मदहोशी से बोला, हो जाने दो सारी हदें टूट जाने दो स्वीट हार्ट, क्योंकि मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, और अभी आगे तो तुम्हारी मोहब्बत और भी बढ़ेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्करा दी। फिर राघव सिया को देखकर सर्द आवाज में बोला, अगर तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा था हम कमरे में जा सकते हैं। ये सुनकर सिया ने अपना सिर राघव के कंधे पर रख लिया। ये देखकर राघव ने अपना फोन बंद किया और सिया की पीठ को अच्छे से सहलाने लगा और बोला, स्वीट हार्ट, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कमरे में भी जा सकते हैं, हमारे बिना भी सगाई हो सकती है। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, जानती हूँ, बस एक बार सगाई हो जाए उसके बाद मैं अपने रूम में जाकर आराम करना चाहूंगी। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। तभी राघव ने किसी को फोन किया और बोला, जल्दी जल्दी करो सब कुछ, अगर ज्यादा देर की तो अच्छा नहीं होगा तुम सब के लिए। ये सुनकर सिया का मुंह बन गया। सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा और बोली, राघव, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आई एम टोटली फाइन। ये सुनकर राघव ने एकदम सर्द नजरों से सिया को देखा, फिर उसके कान के पास झुककर एकदम सर्द गहरी आवाज में बोला, अच्छा ये बात है तो हम कमरे में जाकर ये चेक कर सकते हैं स्वीट हार्ट कि तुम कितनी ठीक हो। इतना कहकर राघव सिया की कान से दूर हुआ। वही सिया कंफ्यूज होकर राघव को देखने लगी। ये देखकर राघव ने अपने दूसरे हाथों को सिया के गालों पर रख और सिया के होठों को बेहद नशे से देखने लगा। ये देखकर सिया डर गई। सिया डर से पीछे हटने को लगी। ये देखकर राघव ने सिया को अपने करीब ही रखा। ये देखकर सिया डर गई। वो डरते हुए राघव को देखने लगी। फिर सिया डरते हुए बोली, राघव प्लीज डोंट डू एनीथिंग, यहाँ पर सभी है। इतना कहकर सिया आसपास देखने लगी कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। वही सिया की बात सुनकर राघव कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। You know sweetheart, मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। If I want then I can kiss your hair। फिर राघव सिया की आंखों में देखकर डेविल तरीके से मुस्कुरा कलर बोला। ये सुनकर सिया आंखें फाड़े राघव को देखने लगी। ये देखकर राघव सिया के होठों के करीब होकर एकदम मदहोशी से बोला, बट आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि तुम इस हालत में नहीं हो कि मुझे हैंडल कर पाओ। तुम नहीं जानती कि मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने अपनी नजरें झुका ली। फिर राघव सिया के कान के पास झुका और बोला, अगर तुम अच्छा फील हो रहा है स्वीट हार्ट तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ये सुनकर सिया ने झटके से अपनी नजरें उठाए और राघव को देखने लगी। फिर सोया हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं मैं इतनी भी ठीक नहीं हूँ। ये सुनकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर राघव सिया की पीठ को सहलाने लगा और शांत आवाज में बोला, तो चुपचाप रहो, जैसे हो रहा है होने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, डेविल कहीं का। तभी वहां बाकी की मेहमान भी आने शुरू हो गए। फिर दरवाजे से ऋषि सिंह अपनी फैमिली के साथ अंदर आए। ऋषि को देखकर सिया मुस्कुरा दी। तभी ऋषि रोप से चलकर अंदर आया और फिर सभी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिलने लगे। फिर इसी तरह ही ईशान अंदर आया है। ईशान के भी पेरेंट्स उसके साथ थे। फिर सभी आपस में मिलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद अयान आया, उसके साथ बस उसकी मम्मी थी, उसके पापा नहीं थे। फिर तभी सिया के फोन पर मैसेज आया। सिया ने जैसे ही मैसेज देखा तो वह खड़ी हो गई। ये देखकर राघव ने सिया को देखा, तो सिया ने राघव को देखा और बोली, बस 2 मिनट। इतना कहकर फिर सिया धीमे धीमे करके गेट के पास गई और बाहर चली गई। ये देखकर राघव को गुस्सा चढ़ने लगा। फिर तभी वैभव अंदर आने लगा, उसके साथ अम्मा और सिया थे।
सिया ने वैभव का हाथ पकड़ा हुआ था, तो वैभव ने भी उसे पकड़ा हुआ था ताकि वह गिर ना जाए। ये देखकर राघव की आंखें सर्द होने लगी। उसे गुस्सा चढ़ने लगा। फिर सिया मुस्कुराते हुए अंदर आई। ये देखकर अयान बोला, ये तो गलत बात है सिया, तुम इसके साथ क्यों आई? तुम हमारे साथ भी आ सकती थी। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, भाई ये तो मेरा स्पेशल वाला दोस्त है, तो इसके साथ तो मेरा आना बनता था ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान मुस्कुरा दिया। फिर सिया मुस्कुराते हुए ऋषि, अयान, ईशान और वैभव से बातें करने लगी। वहीं सिया को अपने ऊपर किसी की तपिश भरी नजरें महसूस हुई, जिसे महसूस कर सिया ने उधर देखा तो पाया कि राघव उसे गुस्से से देखा था है। ये देखकर सिया धीमे से खुद से बोली, ये राघव भी न पूरे डेविल मोड में ही रहता है। तभी वैभव सिया के कान के पास झुककर बोला, चली जाओ वरना ऐसा ना हो कि मेरी सगाई के चक्कर में तुम्हारी बैंड बज जाए। फिर अयान राघव को देखकर बोला, ये बंदा न सच में बड़ा खराब है। सिया तुम इसके पास चली जाओ वरना ये हमारी सगाई भी रुकवा देगा। इसका कोई भरोसा नहीं है। देख भी ऐसे रहा है जैसे अभी हम सबको कच्चा खाने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर सिया राघव के पास आकर बैठ गई। ये देखकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और बोला, तुम्हें अपनी सेहत से खिलवाड़ करने का बहुत शौक है ना स्वीट हार्ट? ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, राघव ऐसी बात नहीं है। वह अकेला था तो इसलिए उसका साथ देने चली गई। क्योंकि उसने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मैं अकेली थी, तो अब कैसे उसे छोड़ देती? ये सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव सिया को देखकर बोला, स्वीट हार्ट, पर जब मैं अपनी पनिशमेंट तुम्हें दूंगा तब कौन साथ देगा तुम्हारा, सोचा है कभी? राघव की बात सुनकर सिया का मुंह बन गया। सिया मुंह बनाकर बोली, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। फिर तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो गई। ये देखकर सिया ने डर से राघव का हाथ पकड़ लिया। ये महसूस कर राघव की आंखें सर्द हो गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।